हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आपका ये साल खुशियों से भरा हो, आपकी सारी विशेस पूरी हों एंड सबसे बड़ी बात, आप बिल्कुल स्वस्थ हष्ट पुष्ट एंड खुशहाल जीवन जिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जीने के लिए, महसूस करने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ जो इंसान स्वस्थ है, ठीक है, फिज़िकली मेंटली, ठीक है, तो वो इंसान हर खुशी को पूरे दिल से जीता है। वो इंसान हर चीज़ को पूरे दिल से जीता है एंड उसको अपने आप को ठीक करने के लिए, मतलब जैसे कोई इंसान है बीमार है एंड उसके सामने बहुत सारी खुशियां हैं, ठीक है, तो वो पूरे दिल से उस चीज़ को नहीं जी पाता है, क्योंकि इंटरनल जो उसकी एनर्जी होती है उसके लिए मोटिवेट नहीं करती है उस खुशी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी आ जाती है उसकी खुशियों में, उसकी जो फिज़िकल जो हेल्थ होती है ना, उसकी वजह से। ओके, तो जब भी हमारा न्यू ईयर आता है या नया साल आता है तो हम कोई ना कोई रेजुलेशंस बनाते हैं, या तो हमारी कोई आदत में, या हमारा फिज़िकल हेल्थ में, या एनी काइंड ऑफ जो आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ आप नया करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको सबसे मस्ट मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए। आपको अपने फिज़िकल से लेकर, यानी अपने शारीरिक रूप को स्वस्थ बनाने से रिलेटेड कोई ना कोई मतलब रेजुलेशन शुरू करना चाहिए, ठीक है, न्यू ईयर पे, ताकि आप अपने हेल्थ को सुधार सकें। एंड जो हेल्थ, जिस इंसान की हेल्थ अच्छी रहती है ना, यानी स्वस्थ रहता है ना जो इंसान, वो हर चीज़ प्राप्त करने में सक्षम होता है। ठीक है, एक अनहेल्दी इंसान कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ प्राप्त करने जाता है या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, तो वो मेंटली या फिज़िकली पूरी तरीके से नहीं तैयार कर पाता है, क्योंकि उसका जो फिज़िकल लेवल है उस चीज़ के लिए उसको प्रिपेयर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप स्वस्थ रहें। ठीक है, क्योंकि असली धन जो माना जाता है एक स्वस्थ जीवन या स्वस्थ शरीर माना जाता है। ठीक है, तो हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये मेरा रेजुलेशन है इस न्यू ईयर पर, क्योंकि मैं अपने ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई जर्नी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम्स रहे हैं एंड न जाने कितनी ही इंटरनल्स प्रॉब्लम्स रही है, जिसको अपने हीलिंग वर्क द्वारा मैंने बहुत लेवल तक कम किया है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूवमेंट में लाना है। ठीक है, ये हेल्थ इश्यूज़ की बात कर रही हूँ मैं। बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ होती हैं अकॉर्डिंग बाई योर जर्नी। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो बचपन से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ लगी रहती है, फिज़िकल इश्यूज़ लगे रहते हैं, आप कभी पूरी तरीके से फिट एंड फाइन एंड हेल्दी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो मेरा जो रेजुलेशन है, आफ्टर अवेकनिंग आपके जीवन में वो प्रोसेस शुरू हो जाता है कि आपको बिल्कुल स्वस्थ किया जाए। तो लेकिन इस चीज़ के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस में अपने आप को लाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ वर्किंग मोड पे आएगा। अदरवाइज़ आपको सिर्फ बता दिया जाए कि आप इस जर्नी में हैं एंड आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, तो डू यू थिंक दैट कि हाउ टू पॉसिबल कि आप बिना कुछ किए, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी मतलब मॉर्निंग वॉक के, या फिर एनी काइंड ऑफ एफर्ट जो लगाते हैं स्वस्थ रहने के लिए, उसके बिना आप स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं ना। तो आपको अपना मतलब अपने एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, तभी जाके आप स्वस्थ रहेंगे। तो ठीक है, मस्ट ट्राई दैट। ओके, तो मैं अपने लिए भी बता रही हूँ मैं ये चीज़, कि अपने हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई ना कोई रेजुलेशंस बनाना चाहिए कि हमें ये चीज़ करना है तो हम फिट रह सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बाय मी, मैंने अपने अकॉर्डिंग बाय बताया है। आप लोग देखिए आपके अकॉर्डिंग बाय क्या क्या रेजुलेशंस होना चाहिए, तो आप उसको बनाइए। तो एम बनाए ना तो उस चीज़ पे अटल भी रहें। ठीक है, स्टेबल भी रहें उस चीज़ को। बनाना ही नहीं, हम लिख तो लेते हैं बहुत सारी चीज़ें कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जब हम बना लेते हैं लेकिन नेक्स्ट डे हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे, तो मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो जिस काम में स्टेबिलिटी नहीं होती है तो वो जल्दी वर्क में नहीं आता है। तो सबसे बड़ी बात है स्टेबिलिटी। तो अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो स्टेबल रहें एकदम, कि मुझे करना है तो करना ही, आई हैव टू डू इट, मैं करके रहूँगा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो चलिए, ये तो हुई न्यू ईयर की बात। ओके, तो हम देखते हैं आप लोगों के लिए न्यू ईयर पे क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए, एंड क्या क्या मैसेज आ रहे हैं ईश्वर की तरफ से एंड डिवाइन की तरफ से। डिवाइन का पहला दिन आपके लिए क्या क्या होल्ड किए हुए है वो देखते हैं आज के दिन। ठीक है,
ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बार और बोल देती हूँ, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड आप सभी लोग एक अच्छा जीवन जीने, स्वस्थ जीवन जिए एंड खुशियों से भरपूर जीवन जिए। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं टैरो से। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। किंग ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ठीक है, तो ये कार्ड्स हैं। मैं एलिमेंट्स बताती हूँ आपको कौन कौन से हैं। फायर है हमारा, वाटर है, ठीक है, एयर साइन है और साइन है। ठीक है, यानी कि चारों ही एलिमेंट्स हैं, पर चारों में कौन कौन सी राशियाँ हैं मैं वो बताती हूँ आपको। फायर में हमारा लियो, सेजिटेरियस, ओके, सेजिटेरियस है हमारा अगेन। एंड उसके बाद है हमारा वाटर में है कैंसर, ओके। एंड एयर में है हमारा वर्गो एंड अर्थ में है टॉरस। तो ये मुख्य राशियां हैं जो आई हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी कौन सी राशि है, उसके अकॉर्डिंग आप इस मैसेज को लीजिएगा, ओके। तो मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल आया आप लोगों के लिए न्यू ईयर पे ही, पहला ही। तो यदि आपके जीवन में 10 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है, यदि आप लाइफ में पास्ट की किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, यानी पास्ट का कोई पेनफुल एंडिंग हुई थी आपकी लाइफ में, या आप किसी भी प्रकार से आप कोई भी चीज़ अपने अंदर लिए हुए हैं पास्ट की वजह से, कोई भी लॉस हुआ है आपको, या कोई भी बहुत बुरी एंडिंग हुई है, उसकी वजह से आपके दिल में जो घाव बना है एंड वो घाव अभी तक बरकरार है आपके दिल में। एंड उसकी वजह से आप अकेले भी रहे हैं, एकांत में भी रहे हैं बहुत टाइम तक। एंड आपने मतलब अपने आप को पूरी तरीके से एकांत में रखा है। एंड लोगों ने भी आपको अकेला कर दिया था। एक टाइम ऐसा था कि लोगों ने भी आपका साथ छोड़ा हुआ है एंड आपको बिल्कुल अकेला कर दिया था। एंड आपकी बाउंड्रीज बिल्कुल हेल्दी नहीं थी। आपको कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता था, कुछ भी ब्लेम करके चला जाता था, एंड आपके अंदर करेज नहीं था। ठीक है, पेशेंस लेवल भी आपका कहीं ना कहीं ख़राब था, आपके अंदर करेज नहीं था। एंड इसके अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा ही मतलब केयरिंग इंसान रहे हैं, इमोशनल रहे हैं, स्टेबल भी रहे हैं, कहीं ना कहीं इंट्यूटिव भी रहे हैं। इसके बावजूद भी आप लोगों को गिविंग वाले नेचर में मतलब रखते थे। आप देना देना जानते थे किसी से, मतलब उस चीज़ को लेना नहीं जानते थे, कि यानी कि एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना नहीं आता था आपको। तो इसका फ़ायदा आप जीवन में आपके साथ लोगों ने बहुत उठाया है, जिसकी वजह से आप पास्ट में मतलब जो पास्ट की चीज़ें हैं उसको लेकर आपने होल्ड किया हुआ था अपने अंदर। लेकिन नाउ ये तो था पास्ट का, जो पास्ट का मैसेज था ये, ठीक है। लेकिन नाउ जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें आया है किंग ऑफ वैंड्स। तो किंग ऑफ वैंड्स लेकर आए हैं, यानी कि ये आपके पूर्वजों को शो करता है किंग ऑफ वैंड्स। तो किंग ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद इस साल भर रहेगा, पूरे साल भर रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर से हटेगा। ठीक है, तो इस साल आपके जीवन पर पूरे साल भर आपके पूर्वजों का हाथ रहेगा। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको उनका नाम हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करना, उनसे प्रार्थना करनी है, उनके नाम से कोई ना कोई दान पुण्य हमेशा करते रहना है आपको। ठीक है, ताकि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे एंड आप लाइफ में स्टेबल रहें, क्योंकि आपके पूर्वज आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं एंड बैलेंस ही ला रहे हैं। रियली रियली इट्स वेरी कन्फर्मेशन दैट कि आपके पूर्वज आपके जीवन में बैलेंस ला रहे हैं। द टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों कार्ड बैलेंस को शो करते हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स शो करता है इक्वल गिव एंड टेकिंग। आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे, आपके लोग जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जाएगा जो आपके साथ आप जो देंगे ना उसी लेवल का वो भी देंगे। मान लीजिए आप जितना दे रहे हैं प्यार लोगों को, आपको रिटर्न बैक में भी उतना ही प्यार मिलेगा। ऐसे लोगों को भेजा जाएगा, यानी आपकी सोल फैमिली से, ठीक है, भेजा जाएगा आपके जीवन में, जो लोग आपके साथ बैलेंस में रहेंगे। ओके, तो साथ ही साथ यदि आपकी मैरिज नहीं है तो आपका पार्टनर हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे या हैं जो, तो उनके साथ आपका रिश्ता बिल्कुल बैलेंस में होगा, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार आप दोनों के बीच होगा। मजबूत संबंध होगा आप दोनों के बीच, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वाला होगा। ओके,
ऐसा संबंध होगा। एंड टेम्परेंस ये शो करता है कहीं ना कहीं, टेम्परेंस ये भी बैलेंस को, ये कि जो आपके पूर्वज हैं एंड डिवाइन एंड जो हमारी मदर अर्थ हैं, ये तीनों मिलकर आपकी लाइफ में बैलेंस को ला रहे हैं। एंड आपको इस पे वर्क करना है जिससे ये बैलेंस जल्द से जल्द आ सके आपके जीवन में, ठीक है। तो ये तीनों रोल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। द एम्प्रेस हमारी धरती माँ को इंडिकेट कर रहा है, जो मदर अर्थ है उनको। एंड किंग ऑफ एंड्स हमारे जो पूर्वज हैं उनको इंडिकेट कर रहा है। एंड द टेम्परेंस है जो एंजल्स होती हैं, जो हमारे अराउंड होती हैं, जो डिवाइन के मैसेजेस हमको देती हैं, डिवाइन की गाइडेंस हम तक पहुँचाती हैं, उनके माध्यम से हम अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। तो वो मतलब इसका मतलब है कि डिवाइन को शो कर रहा है द टेम्परेंस। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो आपके पूर्वज, धरती माँ एंड डिवाइन, ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में पूरी तरीके से बैलेंस ला रहे हैं, ताकि आप बैलेंस में रहें, संतुलित रहें एंड खुशहाल रहें। एक बैलेंस इंसान ही जीवन में खुश रहता है, जिसको ये पता है कि किस इंसान को क्या देना है। यदि मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान को खाना दे रहे हैं जिसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, ओके, ऑलरेडी भरा है, तो आप उस इंसान को खाना दे रहे हैं एंड वो इंसान उस खाने की वैल्यू नहीं जानेगा क्योंकि उसका पेट ऑलरेडी भरा है, तो वो उसके महत्व को नहीं पहचान सकेगा। लेकिन वहीं पर आप किसी ऐसे भूखे इंसान को, जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, उस इंसान को खाना देकर देखो, वो इंसान वो खाना खाएगा, पूरे मन से तृप्त होगा एंड तृप्त होकर आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी देगा एंड वो आशीर्वाद आपको लगेगा भी। तो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें देनी चाहिए, कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी है, इस चीज़ का बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है। एंड कैसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना है, कैसे लोगों को नहीं रखना है, ये भी आपके पूर्वज, धरती माँ एंड डिवाइन आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आपके जीवन में अबंडेंस भी आ रही है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके धन को भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके जीवन में धन संबंधी बैलेंस आ रहा है। 2 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके जीवन में प्यार संबंधी बैलेंस आ रहा है, ओके। एंड टेम्परेंस ये बता रहा है कि डिवाइन हर टाइम आपके जीवन में बैलेंस लाने के लिए लगे रहेंगे, कभी भी आपके जीवन के बैलेंस को बिगड़ने नहीं देंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको अपने पूर्वजों का एंड अपने धरती माँ का एंड डिवाइन का, इन तीनों का हमेशा आशीर्वाद लेते रहना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है एंड प्रार्थना करनी। प्रार्थना के साथ साथ मदर अर्थ से रिलेटेड ये होता है कि मदर अर्थ को हम, जैसे हमारा नया साल शुरू हुआ है, ठीक है, तो मदर अर्थ को टच करना है। टच मतलब एक होता है ना, हम चरण स्पर्श करते हैं, तो दोनों हाथों को बिल्कुल धरती पर लगा कर नमन करके, चरण स्पर्श करके अपने माथे पर लगाना उस चीज़ को, कि नमन करना है धरती माँ को, क्योंकि धरती माँ पे ही हमें जगह मिली हुई है रहने के लिए। पूरी तरीके से हम धरती माँ से ही रिलेटेड हैं पूरी तरीके से, तो उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद आप धरती माँ से रिलेटेड ये कर सकते हैं कि उनको पोषित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी हीलिंग करने के लिए आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे इट मीन्स कि जहाँ बंजर है या जो भी आपको जैसे भी लगता है सूटेबल, आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। एंड नहीं लगा सकते हैं तो पेड़ पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं, ओके। एंड सुरक्षा भी नहीं कर सकते हैं तो आपको पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है निस्वार्थ, मतलब बिना बात के किसी पेड़ पौधे को काटना है, तोड़ना है, या कोई भी चीज़, कोई भी नुकसान पहुंचाना है, ये नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है जो धरती माँ पे धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी, मतलब मेरा कहने का मतलब आपके आसपास जितने हैं ज़रूरतमंद हैं, आपको लगता है कि इनको कुछ खाने को देना चाहिए, इनको जो ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग आपको जितना समझ आए, ठीक है। इमोशनली इंसान समझ जाता है कि ये जानवर क्या है, इसको क्या प्रॉब्लम है, इस टाइम थोड़ा बहुत समझ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को प्यास लगी है, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो पानी अवेलेबल करा के रखिए, खाना अवेलेबल करा के रखिए अपने आसपास। बहुत ज़्यादा तो नहीं खाते चिड़िया जो पशु पक्षी हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं मांगते आपसे कि मेरे को बहुत ज़्यादा दीजिए खाने को। कुत्ता है जो आपके गेट पे आएगा तो 1 रोटी मांग लेगा, 2-3 बिस्कुट खा लेगा, तृप्त हो जाएगा उतने में, ठीक है। गाय आएगी, आप गाय को बहुत सारा तो नहीं खिला सकते, लेकिन एक चीज़ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रही है कि आप ये कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके घर में ख़राब सब्जियां हैं, आप उनको फेंक देते हो, तो ख़राब सब्जियों में से जो अच्छा पार्ट होता है ना, उनको निकाल लीजिए एंड उनको सेव करके रखिए। एंड जैसे आपके गेट पे गाय आती है तो उस चीज़ को आप गाय को खिला सकते हैं। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ आती हैं, उसमें से जो चीज़ें निकलती हैं, आप उनको कूड़ा में फेंकने से अच्छा किसी ऐसे को खिला दीजिए, ज़रूरतमंद को खिला दीजिए। जैसे
जानवर होते हैं उनको खिला दीजिए, तो तृप्त भी होते हैं एंड कहीं ना कहीं उनकी भूख भी शांत होती है आपके द्वारा। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो जीव जंतुओं की सेवा कीजिए एंड हमारे मदर अर्थ की भी हीलिंग हो सकती है इससे। एंड मदर अर्थ की यानी धरती माँ की इस बार आपकी इस साल धरती माँ एंड आपके पूर्वजों की पूरी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। एंड इन दोनों के माध्यम से ही आप डिवाइन का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, आपके जीवन में बैलेंस को ला सकते हैं। ठीक है, तो आपके पूर्वज मुख्य हैं एंड धरती माँ मुख्य है इस साल जो बता रही हूँ मैं। तो इस साल इनके माध्यम से आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं एंड डिवाइन का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है ब्यूटीफुली कि इस साल आपके ऊपर धरती माँ एंड आपके पूर्वजों का पूरा सपोर्ट एंड आशीर्वाद रहेगा। तो उनका पूरा सपोर्ट एंड आशीर्वाद आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए आपको वर्किंग मोड पे रहना होगा, अच्छे काम करने होंगे एंड अकॉर्डिंग बाय देयर आपको चीज़ें करते करते हुए चलनी है। ठीक है, तो आपके जीवन में अबंडेंस भी बनी रहेगी एंड आप पूरी तरीके से बैलेंस में भी रहेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं हमारे लिए नए साल पे। एंजल्स मैसेजेस कुछ क्या बताना चाहते हैं और हमें। ठीक है, डिवाइन एंजल्स गेट रेडी, फर्स्ट आया। ओके, तो तैयार हो जाइए। एंड सुंदर हंसमुख खूबसूरत, तो आप सुंदर हंसमुख खूबसूरत हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। फरवरी, तो आपका बर्थ मंथ फरवरी हो सकता है। एंसेस्टर, लुक इट दैट, आई एम टेलिंग यू ना, एंसेस्टर आया हमारे, यानी कि कन्फर्मेशन है कि इस साल आपके ऊपर आपके एंसेस्टर यानी आपके पूर्वजों का पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा आशीर्वाद रहेगा। मनी रेनफॉल, तो आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, तो तैयार रहिए, इसी के लिए बोला जा रहा है गेट रेडी। नेक्स्ट टाइम आई एम सॉरी, समवन कॉलिंग यू आई एम सॉरी, तो नए साल पे सबको माफ़ कर दीजिए, जान दे लेट गो कर दीजिए। टाइम लाइन, तो हर चीज़ की टाइम लाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करते रहिए। मूड ऑफ, तो किसी का मूड ऑफ है, ओके, मूड ऑफ मत कीजिए, अपने आप को प्रोसेस में लाइए, अच्छे प्रोसेस में। जनवरी तो स्टार्ट हो ही गया, कल होने वाला, सॉरी आज ओके, तो ये उसके बाद है मिरेकल, तो मिरेकल्स होने को है, तो तैयार रहिए उसके लिए। ग्रैटिट्यूड चेंज एवरीथिंग, तो ग्रैटिट्यूड हर चीज़ को बदल देता है, आभार व्यक्त करना। बी फर्स्ट, बी डिफरेंट, बी यूनिक। ठीक है, तो कोई भी चीज़ करने, किसी को देने से पहले, करने से पहले उस चीज़ को खुद करें, पहले उस चीज़ को अप्लाई खुद करें। ठीक है, तब दूसरों को सिखाएं, दिखाएं या बताएं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एयर साइन, तो एयर साइन मैंने बताया था, आया था इसमें एयर साइन, स्ट्रॉन्ग आया था एयर साइन। एंड नेक्स्ट है हमारा न्यू होम एंड न्यू जॉब, तो आपके जीवन में न्यू होम न्यू जॉब आ रही है। ठीक है, स्माइल, तो स्माइल कीजिए, सैड मत रहिए। नेक्स्ट है हमारा लाइफ पार्टनर, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ यदि आप अपनी जीवन अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढें तो मे बी आपके सोलमेट आने वाले हैं। ठीक है, एंड यदि हैं वो आपके जीवन में तो उनके साथ बैलेंस अच्छा होने वाला है आपका। ठीक है, आपके नाम का फर्स्ट लेटर बी हो सकता है। स्लीपलेस, तो मे बी यू आर स्लीपलेस, तो आपको स्लीपलेस नहीं होना है, अच्छे से सोना है, प्रॉपर नींद लेनी है। बी आपके नाम का फर्स्ट लेटर मैंने बता दिया। ठीक है, एच आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 8, तो 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 28, तो आपकी एज भी हो सकती है एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा खाली, ब्लैंक आ गया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है रेड हार्ट है, खाली है एंड ब्लैंक है, तो उसको देखते ही मुझे डिवाइन याद आए हैं। तो ये डिवाइन का हार्ट है जो आपके लिए बिल्कुल ओपन हुआ पड़ा है, इस पर जो भी चाहे आप लिख सकते हैं या कर सकते हैं, तो करिए न्यू तरीके से। टाइम स्टार्ट राइट नाउ, लुक इट दैट, क्वेश्चन आंसर भी ऐसा है, टाइम स्टार्ट नाउ, तो टाइम भी शुरू हो गया बिल्कुल न्यू। आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए हो सकता है, आपकी एज 27 हो सकती है या फिर 34 हो सकती है। ओके, लॉस, तो पास्ट में आपने लॉसेस हैं जिसकी वजह से आपने एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा सहा है। रिलेशनशिप, तो मे बी आप किसी रिलेशनशिप में हैं। ओके, डब्ल्यू, तो विश, डब्ल्यू फॉर विश या वेडिंग या फिर वेलकम। कीप ट्राइंग, तो चीज़ों को ट्राइंग करते रहें, मूवमेंट में रहें, रुके नहीं। ओके, एंड लास्ट एंड लीस्ट इज अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप,
तो एक विनर होता है ना, वो ड्रीम कर लेता है चीज़ों को कि मुझे क्या करते हुए चलना है, एंड वो नेवर मतलब गिव अप नहीं करने वाला होता है। यानी कि अ विनर जस्ट लाइक अ ड्रीमर, तो ड्रीमर की तरह होता है, ड्रीम अपने सपनों को जीता है वो, ठीक है, एंड उसको प्राप्त करने के लिए वो लगा रहता है, निरंतर प्रयास करता रहता है, गिव अप नहीं करता है कभी। तो आपको भी ऐसे ही बनना है। यदि आपका कोई ड्रीम हो, कोई सपना हो, तो उसमें लगे रहिए, गिव अप मत कीजिए। उस चीज़ को सपने में आप देखिए कि उस सपने में देखना, यानी हम किसी चीज़ को इमेजिनेट करते हैं या इमेजिनेशंस बनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो जब हम इमेजिनेशंस बनाते हैं तो हम उस चीज़ को वर्किंग मोड पे भी लाकर उसको उस पे वर्क कर सकते हैं एंड उस चीज़ को अपने जीवन में ला सकते हैं प्रेजेंट रूप में। ओके, तो ये तो था आज न्यू ईयर मैसेज आप लोगों के लिए। होप सो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, कि इस पूरे साल भर आपके ऊपर धरती माँ एंड आपके पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो आपको इस पूरे साल भर अपने धरती माँ एंड पूर्वजों की प्रार्थना करनी है, नमन करनी है, उनके अकॉर्डिंग कार्य करने हैं आपको, ठीक है। देखिए, नमन और प्रार्थना तो हम करेंगे ही करेंगे, सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, एंड सम्मान के साथ उनके अकॉर्डिंग जब हम उनके इस ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कि उनके जैसे जो चीज़ें उनको पसंद है तो उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। जैसे आपके पूर्वजों को कोई चीज़ पसंद है, उनकी कोई विश नहीं पूरी हुई तो उस विश को पूरी कीजिए, या फिर उनके नाम से छोटे छोटे बच्चों को या फिर बुज़ुर्गों को खाने पीने की चीज़ें दें, या फिर आप ठंड है तो जो रास्ते में बहुत सारे बुज़ुर्ग रहते हैं जिनको मतलब असहाय होते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं आप एक दो चीज़ें किसी को दे देंगे तो उससे आपकी कमी नहीं आएगी बल्कि आपकी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। एंड साथ ही साथ धरती माँ को खुश करने के लिए या फिर उनकी एनर्जी को हाई करने के लिए, हील करने के लिए आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये तो था आज न्यू ईयर मैसेज। होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप in your journey. Okay, take care, bye bye.